हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी गैप के बारे में। मान लो आपका स्टडी के बीच में गैप है और आप अपनी फाइलिंग कनाडा के लिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हो। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी फाइलिंग पूरी तरह करेक्ट होने के बाद भी कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स हम लगा सकते हैं कि एम्बेसी को आपको वीज़ा देना ही पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है मेडिकल इमरजेंसी। मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है स्टडी के दौरान और आपको अपनी स्टडी किसी तरह स्किप करनी पड़ती है और आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए कहता है और किसी तरह आपका 6 मंथ्स या 1 साल ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आप अपना गैप है वो मेडिकल रिपोर्ट्स लगा के जस्टिफाई कर सकते हो अगर आप कनाडा के लिए अपनी फ़ाइल को प्रोसेस कर रहे हो। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी को बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, तो उस केस में आपको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आपका स्टडी में जो है वो गैप पड़ जाता है। तो उस केस में आप एसओपी में अपना जो गैप है वो जस्टिफाई कर सकते हो कि किस रीज़न से मुझे छोड़नी पड़ी स्टडी और किस रीज़न से जो ये मेरा गैप है वो स्टडी में आया। तो उस केस में आप अपनी फैमिली का जो भी आपकी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम थी उसको पूरा कम्प्लीटली जस्टिफाई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो आपका वो गैप है वो आता है अगर किसी एग्ज़ाम की वजह से। मान लीजिए आपको +2 या ग्रेजुएशन के बाद कोई भी हायर लेवल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी है और उस वजह से आपका जो स्टडी में गैप आया है, तो उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए आप जो आपने इंस्टीट्यूट से प्रेपरेशन की, आप उस इंस्टीट्यूट से उतने टाइम तक का अपना कोई भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हाँ आपने उस इंस्टीट्यूट में इतने टाइम तक स्टडी की, या फिर आप अपनी पे स्लिप जिससे आप अपनी फ़ीस पे करते थे वो भी आप अपनी उस गैप में लगा सकते हैं कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आपने उस जगह पे स्टडी की और उसकी वजह से ये जो गैप है वो आपका स्टडी में आया। और नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए आप अपने किसी भी एग्ज़ाम से डिससेटिस्फाइड हैं और आप अपना वो एग्ज़ाम दोबारा से देना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम की दोबारा से प्रेपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है स्टडी में गैप आ जाता है। तो उस केस में भी आप अपना जो रीज़न है वो क्लियरली मेंशन कर सकते हैं एसओपी में कि इस वजह से जो है मेरा स्टडी में गैप आया, ताकि मैं अपने जो स्कोर है उसको दोबारा से बेटर कर सकूं। और नेक्स्ट पॉइंट है हाई गोल्स। मान लीजिए आप स्टडी के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या फिर आप किसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस वजह से जो है आपका स्टडी में गैप आ जाता है और उसके बाद आप अपना माइंड मेकअप करते हो कि आपको कनाडा जाना है स्टडी करने के लिए। तो उस केस में आप अपनी जो बिज़नेस की ITR है या तो वो फाइल कर सकते हैं, और अगर आप उस बिज़नेस के प्रोप्राइटर नहीं हैं तो आप उस बिज़नेस के प्रोप्राइटर से अपने अकाउंट में सैलरी शो कर सकते हैं। जो कनाडा है वो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स देखता है, जो कि कैश में नहीं होनी चाहिए, जो कि एग्जैक्ट आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं और जो सैलरी है वो अपने अकाउंट में शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कनाडा में जब आप फाइल अपनी लगाओगे तो उस टाइम पे आप अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू शो कर सकें। तो इस तरह से आपका या तो कोई बिजनेस है या फिर जॉब है वो गैप कम्प्लीटली जस्टिफाई हो सकता है अगर आप उसे एक प्रॉपर वे से बैंक अकाउंट के ज़रिए शो करते हैं स्टेटमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट है लेट डिस्कवरी ऑफ पैशन। मान लीजिए आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है
और उसके बाद आप या तो बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही फ्री हैं, लेकिन आपको साल या 2 साल बाद लगता है कि नहीं, मेरी जो स्टडी है वो सफिशेंट नहीं है और आप कनाडा जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, जिस वजह से आपका जो वो 1 साल का या 2 साल का जो गैप है वो रह जाता है उसमें, तो आप उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए एम्बेसी को एसओपी में लिख सकते हैं कि इस रीज़न से मैं अपनी जो है स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो मेरा पैशन था वो डिस्कवर नहीं था, लेकिन जो अभी हूँ मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं कनाडा आके स्टडी करना चाहता हूँ। तो एसओपी में प्रॉपर मेंशन करने से आपका जो गैप है वो कम्प्लीटली जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बात आ जाती है, मान लीजिए आप अपनी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो, कोई कंप्यूटर का कोर्स सीख रहे हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी सीख रहे हो जिससे आपकी जो स्किल है वो अपग्रेड हो रही हो, तो उस वजह से आपका अगर कोई गैप आता है स्टडी में तो उस टाइम आप एम्बेसी को एसओपी में शो कर सकते हैं कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो मेरा गैप है वो स्टडी में आया और अब मैं नेक्स्ट अपनी जो स्टडी है वो कनाडा जाके करना चाहता हूँ, तो इस वजह से जो आपका गैप है वो कम्प्लीटली जस्टिफाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें तो कि ग्रेजुएशन के बाद कितने टाइम का गैप एक्सेप्टेबल है, तो वो है गाइस 2 इयर्स का। और अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, अगर आप जाना चाहते हो पीजी डिप्लोमा या कोर्स करने के लिए, तो उस लेवल पे जो है आपका गैप वो 5 इयर्स का एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो कम्प्लीटली जस्टिफाई होना चाहिए दोस्तों कि उस 5 इयर्स में आपने क्या किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई रिफ्यूज़ल आ जाती है, उस केस में आपको कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो रिफ्यूज़ल है वो वीज़ा में बदल जाए। मान लीजिए आपके स्टडी के मार्क्स भी कम्प्लीटली ठीक हैं और जो आपने फ़ीस भी पे कर दी है, आपका जो केस है वो एसजीएस कैटेगरी का है और आपने जीआईसी भी ऑलरेडी पे कर दी है और आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने गैप है वो भी आपने कम्प्लीटली जस्टिफाई कर दिया है। अगर उसके बाद भी आपकी इस किसी केस में रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स साथ में लगा सकते हैं। वो रीज़न ये है क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन होती है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके मदर फादर के नाम कितनी है, आपके नाम कितनी है और आपका बैंक बैलेंस कितना है। उससे जो है कनाडा को श्योर हो जाता है कि इस बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतना बैंक बैलेंस है और ये कम्प्लीटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और इतना ही नहीं, उस प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद आपको उसको एसओपी में भी कम्प्लीटली जस्टिफाई करना है कि हाँ, मेरे नाम पे और मेरे मदर फादर के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है और उनके बाद इस प्रॉपर्टी को देख रेख करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी मुझे इस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखें कि अगर आप प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो उसे कम्प्लीटली एसओपी में मेंशन ज़रूर करें दोस्तों। तो गाइस, ये था एक डॉक्यूमेंट जो आप अपनी रिफ्यूज़ल के बाद लगा सकते हो अगर आपकी फ़ाइल में आपको लगता है कि कोई भी कमी नहीं है। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट चैट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।